भारत में सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाले नौजवानों के बीच एक अति हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन फैल रहा है। ये हैं ट्रेड्स, जो ट्रेडिशनलिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ट्रेड के नाम पर ये ज़ॉम्बी जंतु ट्विटर से लेकर टेलीग्राम पर बड़ी संख्या में हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। आपको ये भी समझना होगा कि ऐसा एक कल्चरल मूवमेंट जिसमें हजार युवा जुड़ जाएं और ऐसी नफरत करने लगें जो कि अनकंट्रोलेबल हो और उनकी दोस्ती का कारण सिर्फ ये हो कि वो नफरत करते हैं। नमस्कार। आपने सुना रवीश कुमार ने क्या बोला, बीबीसी ने क्या बोला, और ऐसी कई मीडिया रिपोर्टें आई सेकुलर मीडिया की, और सबके हिसाब से भारत में प्रचंड हिंदुत्व का एक समूह तैयार हो रहा है जो कि भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ये बात 2021-22 की है। कहानी ऐसे शुरू नहीं होती जैसे इन्होंने बताया। पाकिस्तान के कुछ निवासी जो कि यूएस में रहते थे, कनाडा में रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन में उन्होंने जो हिंदू लड़कियां हैं उनके फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया से चोरी किया, उनके नामों को सोशल मीडिया से चोरी किया और उस पर बोली लगती थी। वो बोलते थे कि मुग़ल काल में हम हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा करते थे तो अभी भी हम ऐसा ही करेंगे। फिर जो भारत में गद्दार बैठे हैं कुछ, वो उनके उन पोस्टों को शेयर करते थे भारत में, और जो राष्ट्रवादी हिंदू युवा थे उनको टैग करते थे, जो भाजपा के नेता थे उनको टैग करते थे। उस समय एक समूह था सक्रिय सोशल मीडिया पे, उन्होंने इस चीज़ की आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर पे सारा खेल चल रहा था, तो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने मुंबई और दिल्ली पुलिस को टैग किया और बोला कि ऐसा ऐसा चल रहा है। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय ये समूह बड़े सकारात्मक कार्य करता था। इनका काम था शास्त्रों से हिंदू युवाओं को परिचित करवाना। तो 2018 के आसपास में ये समूह बना था। 2020, 21, 22 में ये समूह बहुत बड़े स्तर पर फैल गया था। इस समूह की खासियत ये थी, या जो मैं बोल रहा हूँ, ये सीक्रेट सोसाइटी थी, क्योंकि ये समूह बना, इसने अपना कार्य किया, ये समूह स्वतः समाप्त हो गया इस घटना की बाद, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कोई इस समूह में एक दूसरे को नहीं जानता है। रॉ से भी शायद बड़ा ये समूह, कोई एक दूसरे को इस समूह में नहीं जानता है नाम से। कोई एक दूसरे का नाम कभी पूछता भी नहीं था। सिर्फ काम था सोशल मीडिया पे हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना। 2021 में जब ये घटना हुई, जब पाकिस्तानी युवाओं ने हिंदू लड़कियों का जो प्रोफाइल को पब्लिक करके, और ये लोग जो नीलामी करते थे, तो कुछ कॉलेज जाने वाले अबोध युवाओं ने रिटेलिएट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर तुरंत क्या किया, एक और एप्लीकेशन बनाया और जो दूसरे धर्म की लड़कियों का उन्होंने ऐसा ही प्रोफाइल बनाया। गलत किया। 6 लोग अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए, जाना भी चाहिए था। लेकिन मामला यहाँ रुका नहीं। पूरा नेशनल मीडिया, जो रवीश कुमार जैसे लोगों से भरा हुआ है, मतलब उसका कुनबा, जो कम्युनिस्टों के पैसे से रोजी रोटी चलाता है, जो कांग्रेस के पैसे से रोजी रोटी चलाता है, जिनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देने से उनका पेट भरेगा। बीबीसी हिंदी की कहानी हमें पता है, ऑल्ट न्यूज़ उसकी कहानी हमें पता है। तो ये सारे लोग लग गए कि एक संगठन है भारत में जो राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ऐसा बीबीसी ने बोल दिया कि ये ट्रंप समर्थक है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो भी राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं।
और क्या नहीं बोला गया इनके बारे में। पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए कि ये किस तरीके का वीडियो बनाते हैं। तीनों मुरारी देसाई से मिले, देसाई जी ने क्या उत्तर दिया? आप महानुभाव इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। समझ गए? कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। इसका अर्थ होता है कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। किसे यहाँ शास्त्रों की परवाह है जो शास्त्रों का सम्मान करे। जहाँ परंपराओं का कोई मूल्य नहीं, वहाँ तुम पुरातन आचार्यों के विचारों से अवगत कराने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण करना चाहते। क्यों तुम व्यर्थ में श्रम करना चाहते? आचार्य, मैं जानता हूँ कि अंधकार का साम्राज्य हो रहा है। शास्त्रों सूर्यों का तेज उसे नष्ट करने में असमर्थ होता है। फिर भी एक सामान्य सा दीपक अंधेरे से बुझते दम तक जूझता रहता है, इसलिए कि वही उसका धर्म है। मैं जानता हूँ कि पाटलिपुत्र में शास्त्रों का अपमान होता है, पर शास्त्रों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? सत्ता, सामर्थ्य और वैभव में परंपराओं की अवहेलना की तो क्या आचार्य अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे जिसकी रक्षा करने का दायित्व हमारे स्कंधों पर है? जात की बात, कौन से जात के हैं? सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। ठोकर लगी किसको? शूद्र को। खिलाया कौन? ब्राह्मण मुख चिल्ला, अरे बाप रे जान। अब क्षत्रिय तुरंत लगा उसको ख्याल कर। सब लग गए एक दूसरे में। ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था है। तो रवीश जी ने जो बताया कि खतरनाक हिंदू ग्रुप जो पैदा हो गया था भारत में, वो अभी आप लोगों ने उनका वीडियो देखा। 3-4 पोस्ट भी देखते हैं, उसके बाद मैं फिर जो विषय है उस पर वापस आता हूँ। इंडिया ने क्या बोला इनके बारे में आपने ये भी देखा कि ये ट्रैड जो है ये करते क्या थे। मूलभूत रूप से इनका 4 काम था। क्या क्या काम था? एक तो जो करंट अफेयर्स था ना, जो भी चल रहा है अभी देश दुनिया में, उसको शास्त्र के हिसाब से ये बताते थे। दूसरा, युवाओं को बताते थे कि भैया अगर आप ये त्यौहार मना रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। तीसरा, एक युवा को रोज़ क्या करना चाहिए, कैसे अगर आपको शुरुआत करनी है साधना में, पूजन में, या सनातन धर्म से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये करते थे। और चौथा, एक ट्रोल आर्मी था जो कि बहुत पुख्ता था, जिसका मैंने आप लोगों को स्लाइड्स दिखाया। तो इनका काम था कि ट्रोल के माध्यम से युवाओं को सही दिशा पर लेके जाए, और ये बहुत अच्छा काम कर रही थी। बहुत सारी जानकारी जो है सोशल मीडिया पे धर्म के बारे में इनके माध्यम से युवाओं को पता चला। युवाओं को पता चला रामायण, युवाओं को पता चला महाभारत, युवाओं को पता चला चाणक्य नीति। इनके जो मीम्स आते थे उसमें चाणक्य नीति का बहुत एक अहम भाग रहता था। कुछ पिक्चर थी जैसे गुलाल और शौर्य, जिसमें के मनन जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको लेकर के ये मीम्स बनाते थे, युवाओं को जागृत करते थे। आपने देखा होगा जो म्यूज़िक था वो ईडीएम का म्यूज़िक था, तो उनको जगाते थे कि हिंदू को अब जाग जाना चाहिए, सो के नहीं रह सकते, आप जानकारी लीजिए। हनुमान चालीसा आज के डेट में कैफ़े में जो है युवा गा रहे हैं। ठीक है, ये खतरनाक
राष्ट्रवाद है, ये खतरनाक हिंदूवाद है इन लोगों के हिसाब से। आप समझो, देखो रवीश कुमार को ऐसे भी मैं जोकर ही मानता हूँ, भगवान ने जो किया अच्छा ही किया उसके साथ। जिस दिन अभिनंदन पाकिस्तान से छूट करके भारत आ रहा था तो सारे भारतवासी खुशी मना रहे थे, ठीक है। जो मीडिया थी वो पुराना जो युद्ध है उसके बारे में बता रहा था, गदर की कहानियाँ चल रही थी, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया बता रही थी कि भारत ने बोला है कि हमला हो जाएगा अगर उसको नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ना पड़ा। पसीना पसीना थे उनके होम मिनिस्टर। रवीश कुमार चैनल पे दिखा रहे थे कि कैसे भूल जाए पाकिस्तान को, वहाँ की शरबत, वहाँ का शबाब, वहाँ का शराब। तो ये जो एक मीडिया का एक प्रेशर बनाया गया जो हिंदूवादी युवा थे उनको रोकने के लिए, और जब हिंदू लड़कियों की तस्वीर के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे छेड़छाड़ हो रही थी, और जब भारत में बैठे गद्दार उसको ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे, तब जब दिल्ली और मुंबई पुलिस को बोला गया कि भाई इनको पकड़ो, ये आपके समाज में रहते, ये आपके शहर में रहते, तो किसी के कान पे जू नहीं रहेगा क्योंकि ये हिंदू लड़कियां थी। वही जब गैर धर्म वालों के साथ एक बचकानी गलती के कारण हुआ तो उसका फल ये हुआ कि 6 लोगों को पुलिस ने तुरंत पकड़ा। दिल्ली पुलिस जो है तुरंत सक्रिय हो गई। रवीश कुमार जी रात भर सो नहीं पाए, ठीक है ना, ऑल्ट न्यूज़ वाले सो नहीं पाए, या जो भी न्यूज़ था, BBC वाले ने पूरा एक खबर दिया इसके ऊपर कि खतरनाक हिंदू राष्ट्रवाद जो है भारत में जन्म रहा है, ठीक है। ये स्थिति हिंदुओं की भारत में है, और ये स्थिति हिंदुओं की भारत में इसलिए है, आप हिंदू के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू के लिए कार्य कर रहे हैं, आप हिंदू के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, आप इसलिए कार्य कर रहे हैं कि हिंदू युवा जग जाए, तो आपका फंसना तय है। ये सिस्टम आपको फंसा देगा। ट्रेडिशनलिस्ट, जो ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर इनका सिद्धांत था, ये मनुवादी थे। और जब मैं मनुवादी बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लो कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण राजपूत थे, इसमें सब वर्ण के लोग थे जो वर्ण व्यवस्था को समझते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का वर्ण व्यवस्था नहीं समझा था, जो ये नहीं समझते थे कि ब्राह्मण सबसे उच्च होता है, उसके बाद राजपूत, फिर बनिया, और उसके बाद शूद्र होता है। जिनको ये बात पता थी कि ब्राह्मणों का काम था पढ़ाई लिखाई करवाना, राजपूतों का काम था सुरक्षा देना, बनिए का काम था कि वो व्यापार करे। इसके अलावा जो पूरा सोसाइटी है उसका व्यवस्था जो था वो एक वर्ण को दे दिया गया था। वो कंस्ट्रक्शन हो, वो एग्रीकल्चर हो, वो सब एक ही व्यवस्था में आता था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाया और युवा धीरे धीरे इस बात को समझ गए कि भाई ये तो हमें तोड़ने की बात है, ऐसा तो कहीं था ही नहीं। अब देखो, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा होता है। अब कहीं कोई शक्तिशाली हो गया, अब मैं केरल का पढ़ रहा था, तो केरल में एक टैक्स लगा दिया था महिलाओं को कि वो अपने अपर बॉडी पार्ट को नहीं ढक सकती हैं, और जो हायर क्लास की महिलाएं थे, अंबेडकर के हिसाब से जो हायर लोअर क्लास होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो भी जब मंदिर जाती थी तो वो अपर बॉडी को नहीं ढक सकती थी। अब ये केरला की बात थी। अब इसको अगर जनरलाइज कर दिया जाए कि पूरा हिंदू समाज ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता था, 99% भारत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ मूड बुद्धि होता है जिनके पास 4 पैसा आ जाता है तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते, खुद जानवर हो जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हम लोगों को इन लोगों के ज़्यादा करीब ले आया। और जो धार्मिक ग्रंथ है, आज अगर मैं पूछूं एक युवा से कि कितने पुराण हैं तो वो नहीं बता पाएगा, गीता में कितने अध्याय हैं वो नहीं बता पाएगा, कितने श्लोक हैं वो नहीं बता पाएगा। हो सकता है कि वो अगर किसी सेंट करके स्कूल में पढ़ा हो तो उसको ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट ज़रूर पता होगा, है ना। कम से कम इसमें जो मुसलमान भाई हैं वो तो अच्छे ही हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ये तालीम दे देते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो एक पूरा जनरेशन गैप जो आया उसको भरने का काम ये जो एक संगठन था सोशल मीडिया पे, ये पहले
ऑफलाइन काम करते थे, फिर ये सोशल मीडिया पे सक्रिय हुए और सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा जो कि इनकी बातों को समझते थे, जो समझते थे कि चाणक्य नीति क्या है, जो समझते थे मनुस्मृति क्या है, जो समझते थे भागवत क्या है, जो समझते थे कि जो गुरु हैं वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ मिल करके एक बड़ा संगठन, एक बड़ा समूह की रचना हुई और धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदू युवा जागने लगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा ऐलान की घंटी हो गई। ये खोज रहे थे एक ऐसा समय जब इनको दाब दिया जाए, ये सोशल मीडिया का जो पूरा मूवमेंट है उसको दाब दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, किसी ने एक गलती की और जो लाखों युवाओं का एक संगठन था वो अचानक ध्वस्त हो गया, क्योंकि पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो गई। वो पुलिस जो ट्विटर पर हिंदू लड़कियों को की बोली लग रही थी उस पर सोई हुई थी, वो अचानक एक्टिवेट हो गई, क्योंकि भाई सेकुलरिज्म है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी राइट्स है। ठीक है, और ये जितने भी लोग थे इन लोगों को अपना प्रोफाइल बंद करना पड़ा, सारे पेजेस बंद हो गए। और जो एक ज्ञान छन के हम लोगों तक आता था, बहुत हल्के ढंग से हम लोगों को समझा दिया जाता था कि आपको ये पता है क्या, आपको ये पता है कि हनुमान चालीसा में जो गणना दी हुई है सूर्य का जो डिस्टेंस है वो 1 है। आपको पता है कि दशरथ के जो 4 पुत्र थे उनका नाम क्या था। ऐसे तो आप पढ़िएगा नहीं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके जान लीजिए। तो धीरे धीरे हिंदू जो है अपने रिलीजन की तरफ, जैसे आपका जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो किसी भी तरफ जो है आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। और होने ये लगा है, और ये हुआ बहुत, भले ही ये मूवमेंट रुक गया हो, लेकिन आज भी बहुत युवा इससे जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए और लोगों को जोड़ रहे हैं। इस नाम से नहीं जोड़ रहे हैं, ये नाम तो मीडिया का दिया हुआ था, इस मूवमेंट का कोई नाम है नहीं। लेकिन अब एक चीज़ अच्छा हुआ कि ये जो रवीश कुमार जैसे लोगों ने, जो BBC हिंदी वालों ने जो ये एक प्रपंच रचा, जिसके चलते ये सब बंद हो गया, अब यही युवा भारी संख्या में ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। अपने आसपास ढूंढिए, ऐसे युवा होंगे, उनसे जुड़िए, धर्म का ज्ञान लीजिए और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के काम को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।